मेड़ता अंचल का छोटा सा गांव नोखा चांदावता, जो संत शिरोमणि श्री श्री गुलाबदास जी महाराज की तपोभूमि रहा है। महाराज श्री का ही आशीर्वाद है जो गांव की समृद्धि का परम कारक है। स्वतंत्रता के पश्चात देश के सभी नागरिकों को मिले मतदान के अधिकार के कारण देश का हर आमुखास प्रत्येक सरकार का निर्माता और भागीदार होता है। और जब जब भी हमने उपयुक्त उम्मीदवार का चयन किया है, क्या गांव, क्या राज्य और क्या देश, मां वैभव लक्ष्मी के हमने साक्षात दर्शन किए हैं। अब एक प्रश्न हमारे समक्ष आता है कि उपयुक्त का मापदंड या पैमाना आखिर होता क्या है। श्रद्धेय दर्शकों प्रणाम। अभी हम हमारे गांव की सरकार का चयन कर रहे हैं। हम आने वाले 5 वर्षों तक किन्हीं हाथों में हमारे गांवों की बागडोर देंगे। यदि गांवों का कायाकल्प करना है तो हमें उन हाथों का चुनाव करना होगा जिन्होंने अभावों, गरीबी, मुफलिसी और कमियों को बड़ा नजदीक से देखा हो। और ऐसा ही नोखा चांदावता का एक नागरिक आपसे आशीर्वाद और समर्थन मांग रहा है, और वो है श्री राम नारायण चौधरी। गांव के अत्यंत गरीब किसान परिवार के घरजन में श्री राम नारायण चौधरी ने अपने जीवन के प्रारंभ में घोर अभावों को देखा। सर्दी गर्मी में पैरों की रक्षा जूते या चप्पल पहनकर हो सकती है, यह उन्हें पता तो था, पर पिता के पास इतने पैसे न थे कि वो उसे खरीद सके। बाकी की बातों का आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। वीर तेजाजी महाराज, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर और सर छोटूराम के आदर्शों को अपने हृदय में संजोकर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और सदैव किसान और आम आदमी के हितों के लिए अग्रणी रहे। जाट समाज के विकास के साथ अन्य सभी जाति, मत व संप्रदाय के प्रत्येक कार्य में अग्रणी रहे। गुर्जर आरक्षण का इन्होंने भरपूर समर्थन किया, तो अनुसूचित जाति जनजाति के 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन व बंद का इन्होंने समर्थन किया। अपने सच्चरित्र व बेदाग छवि की संपदा के साथ श्री राम नारायण चौधरी गांव की सभी समस्याओं के हल की जिम्मेदारी को उठाने के लिए तत्पर है। आज नोखा चांदावता गांव भी कई समस्याओं से ग्रसित है। यहाँ का मुख्य पेयजल का स्रोत नाडी की दुर्दशा हो रही है और गंदगी भी कई रोगों की कारक बन रही है। कस्बे की सड़कों व गलियों में रोड लाइट का होना गांव की सुरक्षा को मजबूत कर सकता है। गांव के किसान आवारा पशु, खासकर सुअरों के आतंक से काफी दुखी है, जो उनकी फसलों के विनाश का मुख्य कारक है। साथ ही किसानों को मिलने वाली बिजली भी अनियमित है, जो किसानों का एक सिरदर्द बनी है। बेहतर स्वास्थ्य हेतु गांव का स्वास्थ्य केंद्र भी स्वयं कई अव्यवस्थाओं का शिकार है। इन सभी के ऊपर गांव के अंदर व गांव के आसपास स्थित अंग्रेजी बबूल के झुरमुट तो बीमारी व दुर्घटनाओं के वाहक बन रहे हैं। आज देश का युवा यदि मजबूत होगा तो क्या चीन और क्या पाकिस्तान, उन्हें आसानी से धूल चटाई जा सकती है। परंतु गांव में नशा नामक राक्षस गांव की युवा शक्ति को समूल नष्ट करने पर तुला है। पूर्ववर्ती लोगों ने जितना भी उनसे बन पड़ा वो किया ही है, परंतु अब नोखा को एक ऐसे मनस्वी की आवश्यकता है जो गांव में क्रांतिकारी बदलाव कर सके। इसके लिए श्री राम नारायण चौधरी आपसे आशीर्वाद व समर्थन की मांग कर रहे हैं। कई आंदोलनों, धरने व प्रदर्शनों के कारण लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों और मुखियाओं से घनिष्ठता के कारण श्री राम नारायण चौधरी सरकार की प्रत्येक योजना का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने का माद्दा रखते हैं। नंगे पैर चलने के कारण
गरीब के दर्द को भी आसानी से महसूस कर सकते हैं और अभाव में जीने के कारण गरीब की पीड़ा को अनुभव भी कर सकते हैं। आज संत श्री गुलाबदास जी महाराज की पावन भूमि नोखा का यह किसान का पुत्र मात्र अपनी कर्मठता, अपनी ईमानदारी व अपने सतचरित्र के दम पर आपको नोखा चांदावता से सरपंच पद के लिए आशीर्वाद और समर्थन मांग रहा है। श्रद्धेय दर्शकों, इतिहास गवाह है कि जब जब नेतृत्व गरीब ने किया है, विकास की गंगा बही है। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम ऐसे किसी को चुनकर हमारी ग्राम पंचायत को श्रेष्ठतम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आइए कुछ ग्रामीणों के विचारों से अवगत होते हैं। नाम है बबला। अब के सरपंच चुनाव के बारे में कहीं कहना चाहो? रामनारायण जिताण केड़ा उम्मीदवार है बे? बहुत बढ़िया, बहुत सही उम्मीदवार बे। बने आप जीत चाहो? हाँ। क्या नाम है सर आपका? बस्ती राम सांकला। सांकला साहब, अभी चुनाव के अंदर रामनारायण चौधरी जी के विषय में क्या सोचते हैं आप? कैसे एक सरपंच के तौर पे कैसी उम्मीदवारी रहेगी उनकी? नहीं, बढ़िया है सर, बढ़िया काम करने वाला आदमी है। टेटों टेट तक ईमानदारी आप तो काम करियो है, जितो भी आते हैं करियो, बढ़िया करियो। और एक तो छत्तीसगढ़ में हाथ रहे उन्होंने भेदभाव को नहीं, बढ़िया। तो क्या लगता है यदि रामनारायण जी चौधरी साहब को गांव के सरपंच का पद मिले तो गांव में क्या क्या हो सकता है? गाँव में जितो विकास हुए भी तो कर सके, मतलब ये आदमी उम्मीद है, क्योंकि आगे तक जा सके, आगे तक पहुंच भी है, जानकारी है, अच्छा पढ़ियो लिखियो है, बढ़िया आदमी। जो लोग आपको देख रहे हैं उन्हें क्या कहोगे आप? मैं तो आई कहूँ सर, सोच समझ बढ़िया आदमी है, वोट देवो तो अच्छी बात है। अगर जीते तो बढ़िया विकास और काम करें, अब सही।